हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से श्री बालाजी एजुकेशन ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू ऑल। आज हम पढ़ेंगे एनाटॉमी का टॉपिक है हार्ट। हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, दिल के बारे में पढ़ेंगे। तो हार्ट क्या होता है? हृदय, हृदय भी बोलते हैं, दिल, हार्ट। तो हृदय क्या होता है? तो ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में आता है, एनाटॉमी का टॉपिक है। तो द हार्ट इज ए होलो मस्कुलर ऑर्गन। ठीक है, एक हार्ट क्या होता है? एक होलो मस्कुलर ऑर्गन है, खोखला, खोखला इसको बोल सकते हैं होलो मस्कुलर ऑर्गन। ठीक है, हार्ट इज ए होलो मस्कुलर ऑर्गन, खोखला है। और कैसा शेप है इसका? कौन शेप है, कौन शेप है। कौन शेप कैसा होता है? कौन शेप होता है शंकु के आकार का। ठीक है, कौन शेप मतलब हो गया शंकु के आकार का, शंकु के आकार का। यहां लिख देता हूं, शंकु के आकार का, आकार का। तो ये कौन शेप होता है? कौन शेप शंकु के आकार का। ठीक है, मस्कुलर पंप, एक मस्कुलर पंप है। तो हार्ट इज ए होलो मस्कुलर ऑर्गन बोल सकते हैं। होलो मस्कुलर ऑर्गन कौन शेप में होता है? कैसा होता है? कौन शेप में, शंकु के आकार का। तो हार्ट का शेप कैसा होता है? इस तरह से होता है, इस तरह से होता है हार्ट का शेप। और तो ये हार्ट है जो कौन शेप का होता है और होलो मस्कुलर ऑर्गन है। मस्कुलर पंप, मस्कुलर पंप है। द हार्ट बीट्स about 2.5 बिलियन टाइम इन ए एवरेज लाइफ टाइम। जो एवरेज जो ह्यूमन की लाइफ होती है, एवरेज ह्यूमन की लाइफ होती है, उसमें हार्ट कितने 2. एक मिनट, द लेफ्ट। तो एक एवरेज जो हार्ट बीट अबाउट 2.5 बिलियन टाइम इन ए एवरेज लाइफ टाइम, जो पूरी लाइफ होती है उसमें कम से कम कितना 2.5 अरब, बिलियन मतलब अरब, 2.5 बिलियन 2.5 अरब टाइम क्या होता है? एवरेज बीट करता है। ठीक है, धड़कता है, मतलब कितना? एक 2.5 अरब टाइम एक लाइफ में लगभग दिल धड़कता है। ठीक है, तो द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट पंप ब्लड थ्रू ए एस्टिमेटेड 1,20,000 किलोमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स। जो लेफ्ट साइड का हार्ट होता है, मतलब हार्ट के 4 चेंबर होते हैं। ठीक है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। जो लेफ्ट साइड का हार्ट होता है ये वाला, ये कितना हार्ट पंप द ब्लड को पंप करता है लगभग कितना 1,20,000 किलोमीटर ऑफ द ब्लड वेसल्स, विच इक्विवेलेंट टू ट्रेवलिंग अराउंड द अर्थ इक्वेटर अबाउट 3 टाइम्स। जो कितना, जो पृथ्वी के रेखा, भूमध्य रेखा है कि लगभग 3 बार चक्कर लगाने के बराबर है। जो पृथ्वी के
भूमध्य रेखा के 3 बार चक्कर लगाने के बराबर होता है। तो इतने टाइम ये क्या करता है, हार्ट पंप करता है ब्लड। तो बायां जो हार्ट होता है वो 1,20,000 किलोमीटर जो ब्लड है वो वेसल्स के माध्यम से रक्त पंप करता है। ठीक है, वेसल्स के माध्यम से, जो ब्लड वेसल्स है उसके माध्यम से ब्लड को पंप करता है। ठीक है, तो ये है। उसके बाद में नेक्स्ट the right side of the heart pump of blood through the lungs। ठीक है, राइट साइड का जो ब्लड है वो, ये जो राइट साइड है, ये राइट साइड है, राइट साइड का जो ब्लड है वो पंप करता है लंग्स में, लंग्स में जाता है। ये जो दो फेफड़े रहते हैं, लंग्स रहते हैं ऐसे, तो ये राइट का किस में जाता है, लंग्स में जाता है। आगे डायग्राम में बताएंगे। इस तरह से राइट किस में जाता है, लंग्स में जाता है। लंग्स enabling blood or pick up oxygen, unload carbon dioxide. The heart pump more than about 14,000 liter of blood in a day or 5 million liter in a year। एक साल में 5 मिलियन लीटर और यानी 50 लाख लीटर। 5 मिलियन लीटर का मतलब हो गया 50 लाख लीटर के करीब क्या करता है, पंप करता है। ठीक है, तो द राइट साइड ऑफ द हार्ट पंप थ्रू द लंग्स। तो जो राइट साइड का हार्ट रहता है वो ब्लड पंप करता है किसके द्वारा, लंग्स के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा। और क्या करता है, ब्लड में ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने में। ठीक है, ब्लड में से जो ये राइट साइड का हार्ट होता है, तो राइट एट्रियम में ब्लड आता है, अनऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें ऑक्सीजन नहीं रहती है। फिर राइट वेंट्रिकल में जाता है, फिर यहाँ से कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है। लंग्स में जाके फिर क्या होती है, जब अपन O2 लेते हैं, सांस लेते हैं, तो वो O2 उसमें ब्लड में मिल जाती है और CO2 बाहर निकल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है और फिर ये वापस लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है ब्लड, ऑक्सीजन मिला हुआ ब्लड लेफ्ट एट्रियम में जाता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, फिर फुल बॉडी में जाता है, फिर पूरी ऑल बॉडी में चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या करता है, ऑक्सीजन को ब्लड में मिलाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से बाहर निकाल देता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है। तो हार्ट पंप करता है, एक दिन के अंदर करता है 14,000 लीटर ब्लड पंप करता है और एक साल में 5 मिलियन लीटर पंप करता है। ठीक है, उसके बाद में डायमेंशन ऑफ हार्ट, हार्ट का डायमेंशन, हृदय का आयाम। तो हृदय का आयाम, हृदय का आयाम, हृदय का आयाम, डायमेंशन ऑफ हार्ट। तो हार्ट इज ए स्मॉल ऑर्गन, एक स्मॉल ऑर्गन होता है, छोटा ऑर्गन होता है हार्ट। हार्ट एक छोटा अंग है। ठीक है, ऑर्गन मतलब अंग है, हार्ट एक छोटा अंग है। इट इज अबाउट 12 सेंटीमीटर यानी 5 इंच लॉन्ग। ये कितना लंबा होता है, हार्ट एक छोटा ऑर्गन है जो 12 सेंटीमीटर कितना लंबा होता है, लॉन्ग होता है, यानी 5 इंचेस के करीब। ठीक है, और 9 सेंटीमीटर वाइड होता है, 9 सेंटीमीटर वाइड है। इट इज द ब्रॉडेस्ट पॉइंट, और ये ब्रॉडेस्ट पॉइंट है। ठीक है, ये 12 सेंटीमीटर लंबा और 9 सेंटीमीटर चौड़ा, वाइड मतलब चौड़ा है। ठीक है, चौड़ा है, और 6 सेंटीमीटर यानी 2.5 इंचेस थिक, कितना
थिक है, मोटा है, 2.5 इंचेस के करीब मोटा है, विथ एन एवरेज मास ऑफ 250 ग्राम। जो इसका वेट होता है लगभग कितना होता है, 250 ग्राम होता है, ठीक है, 250 ग्राम लगभग इन अडल्ट फीमेल, एंड मेल में 300 ग्राम के करीब होता है, ठीक है। फीमेल में लगभग 250 ग्राम और मेल में 300 ग्राम, मेल में 300 ग्राम होता है, मेल में कितना होता है, 300 ग्राम होता है, फीमेल में 250 ग्राम होता है। तो हेट है जो स्मॉल ऑर्गन है, और इसकी जो लंबाई है वो करीब 12 सेंटीमीटर है, यानी 5 इंच के करीब लंबा, और 9 सेंटीमीटर यानी 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा, और जो मोटाई है उसकी वो लगभग 6 सेंटीमीटर यानी 2.5 इंचेस मोटा, ठीक है, थिक है। तो विथ एन एवरेज मास ऑफ 250 ग्राम इन अडल्ट फीमेल, जो अडल्ट फीमेल है, वयस्क है, जो लगभग 18 साल से ऊपर की फीमेल है, वो अडल्ट फीमेल है, तो उसका जो हार्ट का वेट है लगभग 250 ग्राम होता है, और एक मेल के अंदर यानी व्यक्ति के अंदर जो है 300 ग्राम के करीब हार्ट का वेट होता है, एवरेज वेट होता है। द हार्ट रेस्ट ऑन द डायफ्राम, तो हार्ट जो है किसके ऊपर रेस्ट करता है, तो जो डायफ्राम है वहां पे रेस्ट करता है, मतलब उसके ऊपर टिका रहता है, नियर द मिड लाइन ऑफ द थोरेसिक कैविटी, जो थोरेसिक कैविटी है उसके नजदीक जो ये डायफ्राम है उसके ऊपर रेस्ट करता है, बीच में दोनों साइड में लंग्स है, और यहाँ पे हार्ट है बीच में सेंटर में, तो ज्यादा जो है लेफ्ट साइड में होता है, थोड़ा सा राइट साइड में कम होता है, लेफ्ट साइड में ज्यादा होता है, और यहाँ सेंटर में बीच में है, और यहाँ पे क्या होता है, डायफ्राम होता है, उसके ऊपर रेस्ट मतलब उसके ऊपर टिका हुआ है, और थोरेसिक कैविटी है, जो थोरेसिक कैविटी है उसके मिड लाइन। तो आगे डायग्राम में देखेंगे अभी कैसे है। तो उसके बाद में हार्ट लाइज ऑन द मिड स्टर्नम, हार्ट कहाँ पे, हार्ट कहाँ पे स्थित है, द हार्ट लाइज इन द मिड स्टर्नम, मिड स्टर्नम पर स्थित है। तो मिड स्टर्नम जो ये ऊपर की सामने की जो बोन होती है, ये जो बोन है सामने वाली, इसको बोलते हैं स्टर्नम बोन। तो ये जो मिड स्टर्नम है वहां पे हार्ट स्थित रहता है, स्टर्नम के बीच में स्थित रहता है। तो मिड स्टर्नम मीडिया स्टर्नम, ठीक है, मीडिया स्टर्नम। तो मीडिया स्टर्नम पर हार्ट स्थित रहता है, यानी स्टर्नम बोन के बीच में। एनाटॉमिकल रीजन दैट दे एक्सटेंड फ्रॉम द स्टर्नम टू द वर्टिबल कॉलम, फ्रॉम द फर्स्ट रिब्स टू द डायफ्राम एंड बिटवीन द लंग्स। दो लंग्स के बीच में रहता है, दोनों लंग्स के बीच में रहता है, ठीक है, डायफ्राम के ऊपर टिका रहता है, और वर्टिब्रल कॉलम के आगे की तरफ रहता है, और स्टर्नम के पीछे वर्टिब्रल कॉलम के आगे की तरफ, और दोनों तरफ लंग्स है। तो इस डायग्राम में देख लेते हैं, देखो इस डायग्राम में अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। तो ये है यहां पे सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, यह है सुपीरियर वेना कावा, और यहाँ पे ये होती है रिब्स। तो ये जो दिखाई दे रही है वो रिब्स है, रिब है। ये है आपके लंग्स, ये जो है राइट लंग्स, और इसको एंटीरियर व्यू दिखाते हैं। और ये यहाँ पे जो निकल रही है हार्ट की, जो ये हार्ट है बीच में, और इसके ये चेम्बर है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये जो आर्ट निकल रही है वो आर्च ऑफ एरोटा, आर्च ऑफ
एरोटा, एरोटा। और इसको बोलते हैं पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी ट्रंक। और ये है आपका लेफ्ट लंग्स, ये है लेफ्ट लंग्स, ये है लेफ्ट लंग्स। तो ये पूरा लेफ्ट लंग्स है। यहाँ पे ये हार्ट का डायग्राम दिखाया हुआ है, तो ये यहाँ पे दिखाया है, ये थोड़ा सा मैंने ऊपर बना दिया। तो ये जो है हार्ट का डायग्राम, ये है हार्ट इस तरह से, ठीक है। ये राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पे है। ये आर्च ऑफ एरोटा वगैरह है, हार्ट है। ये एपेक्स है, हार्ट का एपेक्स है। ये यहाँ पे डायफ्राम होता है, ये वाला डायफ्राम जिसके ऊपर हार्ट टिका रहता है। तो ये हार्ट का एपेक्स वगैरह, नीचे वाला एपेक्स है, ठीक है। अब रिलेशंस ऑफ हार्ट, हार्ट के रिलेशंस, रिलेशंस ऑफ हार्ट। तो ये अगर साफ नहीं दिख रहा तो इस तरह से दिखा देता हूँ एक बार डायग्राम। अब क्लियर दिख रहा होगा। सुपीरियर वेना कोवा है यहाँ पे, ये रिब्स है, ये राइट लंग्स है, ये लेफ्ट लंग्स है, यहाँ पे ये हार्ट है, और ये पल्मोनरी ट्रंक है, ये आर्च ऑफ एरोटा है, लेफ्ट लंग्स, हार्ट यहाँ पे है, एपेक्स ऑफ हार्ट, और ये डायफ्राम है, ये जो दिख रहा है डायफ्राम। ये एंटीरियर व्यू है, ये सामने का एंटीरियर व्यू है, सामने का व्यू है, ठीक है। रिलेशन ऑफ हार्ट, हार्ट के रिलेशन क्या है, हृदय के रिलेशन, ठीक है, हृदय के रिलेशन। तो सुपीरियरली, सुपीरियरली क्या होता है, ऊपर की तरफ क्या होता है, सुपीरियरली क्या होता है, ऊपर की तरफ। सुपीरियर मतलब ऊपर, ऊपरी होता है। ऊपरी तरफ क्या रिलेशन है, मतलब ऊपर की तरफ कौन कौन से ऑर्गन है, उनसे उसका क्या रिलेशन है। ऊपर की तरफ कौन से, नीचे की तरफ कौन से, साइड में कौन है, आगे की कौन है, पीछे की कौन है, ये उसके रिलेशन है, मतलब जो हार्ट के रिलेशन। तो सबसे ऊपर की तरफ, हार्ट के ऊपर की तरफ क्या होता है, एरोटा होती है, ठीक है। हार्ट है, ये हार्ट है, और हार्ट में लेफ्ट जो लेफ्ट वेंट्रिकल रहता है, वहां से एरोटा निकलती है। तो ये ऊपर की ओर क्या हो गई, सुपीरियरली है एरोटा, सबसे ऊपर एरोटा। उसके बाद में सुपीरियर वेना कोवा, ठीक है, जो ये राइट एट्रियम है, यहाँ पर एक वेन आती है जहां से ब्लड आता है, तो वहां पे भी एक क्या रहती है, सुपीरियर वेना कोवा रहती है, ठीक है। तो वो भी ऊपर की तरफ है, ठीक है। उसके बाद में पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। जो पल्मोनरी आर्टरी है वो भी ऊपर की तरफ आती है, और पल्मोनरी वेन, ठीक है, वो भी ऊपर की तरफ आती है। तो ये दो और ऊपर की तरफ है, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। पी का मतलब है पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स। उसके बाद में ये हो गए सुपीरियरली। अब है इंफीरियरली, नीचे की तरफ कौन से हैं, हार्ट के नीचे की तरफ है डायफ्राम, ठीक है, क्या होता है, डायफ्राम होता है। और इंफीरियर वेना कोवा और बोल सकते हैं, यहाँ पे नहीं लिखा है तो आप इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कोवा, इंफीरियर की स्पेलिंग यही लिख लेना, इंफीरियरली मतलब इंफीरियर वेना कोवा भी नीचे की तरफ होती है, जो राइट एट्रियम में ब्लड पहुंचाती है, यहाँ पे होती है। उसके बाद में एंटीरियरली क्या है, आगे की तरफ क्या, हार्ट के आगे की तरफ क्या है, तो रिब्स है, पसलियां हैं, और इंटरकोस्टल मसल्स है। रिब्स की जो इंटरकोस्टल मसल्स होती है वो होती है, ठीक है। आगे स्टर्नम है, स्टर्नम भी है, रिब्स है, ये आप आगे की तरफ बोल सकते हो। उसके बाद में पोस्टीरियर, पीछे की तरफ क्या है, पीछे की तरफ इसोफेगस है। तो हार्ट के पीछे की तरफ जो ये खाने वाली नली जाती है, ये इसोफेगस, ठीक है, जो ये इसोफेगस है, ये जो स्टोमक है, इसके जो ये इसोफेगस है, ये हार्ट के लगभग पीछे की ओर से जा रही है, तो इसोफेगस है, ठीक है। ट्रेकिया है,
जो ये लंग्स का जो पार्ट होता है वो भी, ट्रेकिया भी हार्ट के थोड़ा पीछे से जाता है, तो ट्रेकिया हो सकता है। लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकस है। डिसेंडिंग एरोटा है। डिसेंडिंग एरोटा है, जो एरोटा नीचे की तरफ जाती है ऊपर की तरफ से घूम के, वो डिसेंडिंग एरोटा कहाँ आती है, पोस्टेरियर पीछे की ओर है। उसके बाद में इंफीरियर वेना कोआ है, जो इंफीरियर वेना कोआ मैंने बताई थी वो पीछे की ओर जा रही है, इसलिए उसको पीछे की ओर लिया है, ना कि नीचे की ओर लिया है, तो वो पीछे की ओर है, ठीक है। और थोरेसिक वर्टिब्रा है, ये जो बोन है पीछे की, वो थोरेसिक वर्टिब्रा भी पीछे की ओर है। उसके बाद में लेटरली साइड में क्या है, हार्ट के साइड में क्या है, तो दोनों हार्ट के दोनों साइड में लंग्स हैं, ठीक है। हार्ट के दोनों साइड में क्या है, लंग्स है। तो ये इसके रिलेशन हो गए, आगे पीछे ऊपर नीचे क्या रिलेशन है। तो सबसे ऊपर है एरोटा, सुपीरियर वेना कोआ, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, ठीक है। इंफीरियरली है सिर्फ डायफ्राम लिखना, क्योंकि इंफीरियर वेना कोआ जो है वो पोस्टीरियर साइड में दिखा रहे हैं। तो उसके बाद में एंटीरियरली रिब्स और इंटरकोस्टल मसल्स। पोस्टीरियरली क्या है, एसोफेगस है, ट्रेकिया है, लेफ्ट राइट ब्रोंकियल्स है, असेंडिंग एरोटा है, इंफीरियर वेना कोआ है, थोरेसिक वर्टिब्रा है, लेटरली लंग्स हैं, ठीक है। उसके बाद में ये एंटीरियर व्यू, तो ये जो हार्ट का है वो एंटीरियर व्यू है। ये हार्ट का क्या है, एंटीरियर व्यू है। ये ऊपर की ओर से देखा हुआ है, ठीक है, एंटीरियर व्यू है, यानी ऊपर की ओर से देखा हुआ है। थोड़ा सा समझा देता हूं, ये हार्ट है, तो ये क्या है, हार्ट, ये जो इतना दिख रहा है ये हार्ट है, तो ये हार्ट के चैम्बर्स दिख रहे होंगे। उसके बाद में ये पेरिकार्डियल कैविटी है, ये वाली जो है कार्डियल कैविटी है। ये लंग्स है, ये जो दिख रहा है वो लंग्स है, राइट लंग्स है, और ये लेफ्ट लंग्स है। ये जो ऊपर बोन दिख रही है ये आगे स्टर्नम बोन दिख रही है, एंटीरियरली क्या है, स्टर्नम बोन आगे की तरफ। इसको ऐसे काट के देखा गया है, ऐसे सीधा ऐसे काट के फिर देखा गया। तो इस तरह से यहाँ पे आगे स्टर्नम बोन, पीछे की तरफ वर्टिब्रा वगैरह, इसोफेगस, ठीक है, इसोफेगस, एरोटा, और ये स्टर्न जो है राइट प्यूरल कैविटी, और ये 6 थोरेसिक वर्टिब्रा, ये 6 थोरेसिक वर्टिब्रा, इसोफेगस, लेफ्ट प्यूरल कैविटी, यहाँ लेफ्ट प्यूरल कैविटी है, राइट प्यूरल कैविटी है लंग्स की। तो ये देखो, ये जो बोन दिख रही है ये थोरेसिक वर्टिब्रा 6 वाली, और ये इसोफेगस, और ये एरोटा, और राइट लंग, लेफ्ट लंग्स, मसल्स, स्टर्नम जो ऊपर की बोन है स्टर्नम, और ये हार्ट, ये वाला हार्ट। इस तरह से ये एंटीरियर पोस्टीरियर डायग्राम है, ऊपर से काट के दिखाया है। उसके बाद में है द पॉइंटेड एपेक्स इज फॉर्म बाय द टिप ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। जो एपेक्स रहता है और रेस्ट ऑन द डायफ्राम, ठीक है। जो एपेक्स होता है हार्ट का एपेक्स, द पॉइंटेड एपेक्स ऑफ फॉर्म बाय द टिप ऑफ द वर्टिकल एंड रेस्टेड ऑन द डायफ्राम। और वो जो एपेक्स है वो कहाँ, लेफ्ट वेंट्रिकल रहता है, जो राइट, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये जो नीचे का लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये वाला लेफ्ट वेंट्रिकल, ये डायफ्राम पे टिका रहता है। इट इज द डायरेक्टेड एंटीरियरली और इंफीरियरली ऑन द लेफ्ट, ठीक है। और ये क्या रहता है, नीचे और बाईं ओर निर्देशित होता है, ये आगे नीचे और बाईं ओर निर्देशित होता है। द बेस ऑन द एपेक्स, तो ऊपर का हिस्सा है, तो ये तो एपेक्स कहलाता है, नीचे वाला जो ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो, और ये है बेस। बेस ऑफ द हार्ट इज पोस्टेरियरली सरफेस इज फॉर्म
एट द एट्रिया ऑफ द हार्ट। तो ये जो राइट एट्रिया रहते हैं ये बेस है, ये वाला क्या है, बेस है, एट्रिया ऑफ द हार्ट। अब है सरफेस, इसके बाद में क्या है, सरफेस, सतह क्या है, ठीक है, सतह क्या है। सतह तो स्टर्नोकोस्टल और एंटीरियर सरफेस इज डीप ऑफ द स्टर्नम एंड रिब्स। तो स्टर्नोकोस्टल और जो एंटीरियर सरफेस है वो कहाँ तक गहरी होती है, तो डीप ऑफ द स्टर्नम एंड रिब्स। रिब्स जो पसलियां रहती है वहां पर गहरी होती है, डीप होती है, डीप ऑफ द गहरी होती है, ठीक है, रिब्स और वहां पे गहरी होती है। द डायफ्रामेटिक्स एंड इंफीरियर सरफेस इज द पार्ट ऑफ द हार्ट बिटवीन द एपेक्स एंड राइट बॉर्डर्स। तो जो डायफ्रामिक और निचली सतह है, इंफीरियर यानी निचली सतह है, वो क्या होती है, जो निचली सतह है हृदय के शीर्ष जो ऊपर की तरफ और दाहिनी सीमा के बीच का हिस्सा होती है, दाहिनी यानी राइट साइड की तरफ का हिस्सा होती है। द पल्मोनरी और लेफ्ट सरफेस ऑफ ऑक्यूपाइज द कार्डियक नॉच ऑफ द लेफ्ट लंग्स। तो जो पल्मोनरी रहते हैं, पल्मोनरी और लेफ्ट सरफेस इज ऑक्यूपाइड, जो लेफ्ट साइड की सरफेस रहती है और पल्मोनरी एरिया यानी लंग्स वाला एरिया, ठीक है, इज ऑक्यूपाई द कार्डियक नॉच इन द लेफ्ट लंग्स। जो कार्डियक नॉच रहती है वहां पर रहती है, ठीक है, लेफ्ट लंग्स के कार्डियक नॉच पर रहती है। तो ये थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं। ये जो ऊपर दिख रही है आपको, ये है आपके सुपीरियर वेना कोवा, ये जो दिख रही है सुपीरियर वेना कोवा, ठीक है, नाम दिख रहा है सुपीरियर वेना कावा, और नीचे से आती है इंफीरियर वेना कोवा, ठीक है, यहाँ एक नीचे से आती है इंफीरियर वेना कोवा। उसके बाद में सुपीरियर बॉर्डर, ये ऊपर का जो बॉर्डर है वो सुपीरियर ऊपर का बॉर्डर कहलाता है। ये राइट बॉर्डर, इस साइड का जो है राइट साइड का वो राइट बॉर्डर कहलाता है। ये राइट लंग्स है, ये पूरा जो दिख रहा है ये राइट लंग्स है। उसके बाद में प्यूरा है, ये प्लूरा है, कट ऑफ द लंग्स इनसाइड। पेरिकार्डियम, जो हार्ट के ऊपर की जो लेयर होती है ये ऊपर ऊपर, वो पेरिकार्डियम कहलाती है। उसके बाद में ये नीचे दिख रहा है ये डायफ्राम है, ठीक है, ये डायफ्राम है। इंफीरियर सरफेस, और जो नीचे की सरफेस कहलाती है वो निचली सरफेस, वो इंफीरियर सरफेस कहलाती है। ऊपर की सुपीरियर, नीचे की इंफीरियर, ठीक है। उसके बाद में ये जो दिख रहा है आपके, ये जो दिख रहा है आर्च ऑफ एरोटा है, ये पल्मोनरी टंक है, ठीक है। और उसके बाद में ये जो दिख रहा है लेफ्ट लंग्स है, ये जो दिख रहा है लेफ्ट लंग्स है, ये पूरा हार्ट है, ये हार्ट है। इसके अंदर ये राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट बॉर्डर है और एपेक्स ऑफ द हार्ट, ठीक है। तो ये एपेक्स ऑफ द हार्ट, ये नीचे वाला हिस्सा कहलाता है एपेक्स ऑफ द हार्ट, जो डायफ्राम पे टिका हुआ है। और जो ऊपर का है वो क्या कहलाता है, बेस ऑफ द हार्ट, ठीक है, बेस ऑफ द हार्ट कहलाता है, ये वाला बेस ऑफ द हार्ट और ये एपेक्स ऑफ द हार्ट। तो ये है एंटीरियर व्यू ऑफ द हार्ट थोरेसिक कैविटी। तो ये एंटीरियर व्यू है, ये वाला कौन सा व्यू है, एंटीरियर व्यू है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका बॉर्डर। बॉर्डर्स, तो राइट बॉर्डर इज फॉर्म बाय द राइट एट्रियम। जो राइट बॉर्डर बना हुआ है हार्ट का जो बॉर्डर है, मतलब जो ऊपर का एरिया है वो कैसे बना हुआ है, ठीक है। तो जो राइट बॉर्डर है, राइट बॉर्डर ऑफ फॉर्म बाय द राइट एट्रियम, जो राइट साइड बनी हुई है वो राइट एट्रियम, ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, राइट एट्रियम कहलाता है। तो ये राइट एट्रियम कहलाता है हार्ट का। एंड इट फेस द राइट lungs and extend from the inferior surface anterior surface of the base, ठीक है। तो ये जो है ये
जो राइट लंग्स का सामना करती है। ठीक है, ये राइट एट्रियम किसका सामना करते हैं? राइट लंग्स का। यहाँ पे राइट लंग्स होते हैं और ये राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है? राइट लंग्स में जाता है। तो ये राइट लंग्स का और एक्सटेंड फ्रॉम द इंफीरियर सरफेस ऑफ द बेस। तो जो ये निचली सतह है वो कहाँ आधार तक फैली रहती है। ठीक है, वो बेस तक फैली रहती है, आधार तक फैली रहती है। ये जो बेस है यहाँ तक फैली रहती है। द सर्फ इंफीरियर बॉर्डर, जो नीचे का बॉर्डर रहता है इंफीरियर बॉर्डर, ये तो हो गया राइट बॉर्डर, ये राइट बॉर्डर है। उसके बाद में इंफीरियर बॉर्डर, ये नीचे वाला बॉर्डर, फॉर्म बाय द राइट वेंट्रिकल, इसके जस्ट नीचे वाला बॉर्डर है ये इंफीरियर बॉर्डर। ये किसका बना होता है? तो ये राइट वेंट्रिकल का बना होता है। ठीक है, राइट वेंट्रिकल बना होता है। हार्ट के 4 चेंबर होते हैं। तो ये राइट एट्रियम राइट बॉर्डर कहलाता है और ये वाला इंफीरियर बॉर्डर कहलाता है जो राइट वेंट्रिकल बना होता है। ठीक है, पार्टली लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल का पार्ट होता है। उसके बाद में लेफ्ट बॉर्डर आल्सो कॉल्ड इज पल्मोनरी बॉर्डर। ठीक है, जो लेफ्ट बॉर्डर होता है वो लेफ्ट बॉर्डर क्या कहलाता है? ये जो लेफ्ट बॉर्डर है वो पल्मोनरी बॉर्डर कहलाता है। पल्मोनरी बॉर्डर इज फॉर्म बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये किससे बनता है? लेफ्ट बॉर्डर है जो किससे बनता है? लेफ्ट वेंट्रिकल एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट आर्ट्रिकल एंड द फेसेस ऑफ द लेफ्ट लंग्स। और ये किसको फेस करता है? लेफ्ट लंग्स को फेस करता है। ठीक है, एक्सटेंड फ्रॉम द बेस टू द एपेक्स। और ये बेस टू द एपेक्स तक रहता है, यानी जो एपेक्स है वो नीचे वाला हिस्सा रहता है, यहाँ तक रहता है। ये वाला हिस्सा लेफ्ट बॉर्डर कहलाता है पूरा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है सुपीरियर बॉर्डर इज फॉर्म बाय द बोथ आर्टरिया। अगर वो सुपीरियर बॉर्डर पूछे तो सुपीरियर बॉर्डर कौन से है? तो सुपीरियर बॉर्डर जो ऊपर का बॉर्डर है वो दोनों आर्टरिया से बना हुआ है। तो लेफ्ट और राइट दोनों आर्टरिया से बोथ से बना हुआ है। इस तरह से होगा। ठीक है, तो ये है मिड एक्सटर्नल लाइन। ये जो बीच की लाइन दिख रही है ये मिड एक्सटर्नल लाइन है। देखो इसके अंदर यहाँ पे ये आपको हार्ट दिख रहा होगा ऐसे, ये हार्ट है, ये हार्ट है। मिड एक्सटर्नल लाइन के इधर हार्ट होता है। सेकेंड रिब से स्टार्ट होता है। तो ये फर्स्ट रिब्स है, ये वाली कौन सी है? फर्स्ट रिब्स, ये और ये सेकेंड रिब्स। तो सेकेंड रिब से हार्ट की पोजीशन स्टार्ट हो जाती है। ये जो बोन दिख रही है आगे जो ये बोन दिख रही है, ये जो बोन दिख रही है ऐसे ऐसे, ये स्टर्नम बोन है। ये कौन सी बोन है? स्टर्नम बोन है। ठीक है, उसके बाद में ये है आपके डायफ्राम। ये ऐसे जो दिख रहा है ये डायफ्राम है। और ये जो बेस टिका हुआ है वो लोकेशन ऑफ एपिकल इंपल्स। ठीक है, तो इस तरह से ये रिब्स दिख रही होगी सारी। और यहाँ पे लंग्स होता है इस तरह से दोनों साइड में, और ये इस तरह से डायग्राम होता है। ठीक है, अब है सल्काई ऑफ द हार्ट। तो इट इज ए ग्रूव ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द हार्ट, मार्किंग ऑफ डिवीजन बिटवीन द एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो सल्काई क्या होता है? तो ये क्या है? हृदय की बाहरी सतह पर एक हृदय की बाहरी सतह पर एक नली है
तो ये डिवीजन करता है जो दो भागों में, मार्किंग ऑफ द बिटवीन द आर्टरिया एंड वेंट्रिकल। तो हृदय के जो बाहरी हिस्सा है उसके ऊपर ऐसी मार्किंग है, तो ये हार्ट को राइट और लेफ्ट में डिवीजन करता है, मतलब एट्रिया और वेंट्रिकल, सॉरी एट्रिया और वेंट्रिकल। तो ऊपर के दोनों एट्रिया कहलाते हैं, एट्रिया, नीचे वाले वेंट्रिकल कहलाते हैं, ठीक है। नीचे वाले क्या कहलाते हैं? वेंट्रिकल्स कहलाते हैं। तो एंट्रियो वेंट्रिकुलर सल्काई, तो क्या होता है? एंट्रियो वेंट्रिकुलर सल्काई और एंटीरियर और इंटरवेंट्रिकुलर सल्काई, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्काई, ये कुछ सल्काई होते हैं जो डायग्राम में बता देंगे। ये देखो, इस डायग्राम में देख लेते हैं। तो ये है एट्रियोवेंट्रिकुलर सल्काई, ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है? एंट्रियोवेंट्रिकुलर सल्काई है। यहाँ पे ये वाला हिस्सा एंट्रियोवेंट्रिकुलर सल्काई, जो एट्रिया में वेंट्रिकुल को डिवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद में एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी ये यहाँ पे होती है, और एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्काई इसके जस्ट नीचे ये दिखाई। ये एंटीरियर साइड है, आगे की साइड है इसलिए। अब पीछे की साइड उल्टा करते हैं इसको, हार्ट को, तो पीछे की साइड है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्काई, ये पीछे की तरफ रहता है, ठीक है। इस तरह से, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इनको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो ये एनाटॉमी की क्लास है, में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू सो मच।